जाके चितउर हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि। राम शोभाय सोई भव तरहि। जाके दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा, कुंडली में यदि कहीं भी किसी भी घर में शनि और चंद्र है तो उसका क्या फल मिलेगा, और बहुत सारी बातों को आपने जाना। आज मैं शनि मंगल की युति के बारे में बता रहा हूं कि आपकी कुंडली में यदि किसी भी खाने में शनि मंगल लिखा है तो उसके क्या फल मिलेंगे। तो आज मैं शनि मंगल पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं कि देखिए, पूरे ग्रह मंडल में अगर शनि किसी से डरता है तो वह मंगल है, क्योंकि मंगल गतिमान, साहसी और हिंसक होने के कारण शनि से बाजी मार लेता है। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में कुंडली में शनि और मंगल की युति के अशुभ परिणाम बताए गए हैं। मैं तो कहता हूं कि वास्तव में मंगल शनि दुर्योग से अधिक घातक कोई दुर्योग होता ही नहीं है। शनि राहु जोग भी इसके समान जातक के जीवन पर इतना कुप्रभाव नहीं डालता। युति की बात तो छोड़ दे, यदि कुंडली में एक दूसरे से सातवें घर में भी हो शनि चंद्र, तो व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति तक जाग जाती है। शनि मंगल का यह जोग व्यक्ति के जीवन में रक्तपात, यूं कहे कि लड़ाई झगड़ा, शारीरिक कष्ट, रंजिश, आकुलता, प्रभाव छिन्नता और अप्राकृतिक मृत्यु का कारक जोग बन जाता है। अपनी महादशा में मंगल की अंतर्दशा जब आती है तो व्यक्ति भयभीत रहता है। अपने जन्म स्थान का उसे परित्याग करना पड़ता है। नाना प्रकार के रोग पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। परिवार में, रिश्तेदारी में विछोह का सामना करना तक पड़ता है। कुछ विद्वानों ने मंगल शनि के इस जोग को द्वंद्व जोग माना है। यह सही है। यह जोग कैरियर में संघर्ष कराने वाला है। बहुत अधिक परिश्रम के बाद ही इस जोग में व्यक्ति कैरियर बना पाता है। अगर कुंडली में अन्य ग्रह शुभ स्थिति में भी हो तब भी व्यक्ति को 36 वर्ष के बाद ही उसका भाग्योदय प्रबल हो पाता है। देखिए, क्रांतिकारियों और युग परिवर्तकों में इस जोग का प्रत्यक्ष प्रभाव आप देख सकते हैं। देखिए, व्यक्ति के भीतर जो साहस और स्फूर्ति मिलती है उसका कारक ग्रह मंगल होता है, और शनि आलस्य के प्रतीक है। सोच समझकर भली भांति अच्छी सूझबूझ वाले भी ग्रह हैं। अगर इसकी युति को अच्छी तरह समझा जाए तो एक तरफ आपके अंदर जो उत्साह है, स्फूर्ति है, उसमें शनि आलस्य प्रदान करेंगे, तो स्वाभाविक है कि आप अपने जीवन में काफी संघर्ष करने के बाद सफल होंगे। और यदि आप अपने अंदर की स्फूर्ति, साहस, संघर्ष करने की शक्ति का इस्तेमाल भली भांति सोच समझकर सूझबूझ से करेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में मेरा मानना है कि आप जरूर सफल होंगे। और अगर आप तकनीकी विधा से संबंधित विद्या के जानकार हैं तो आप निश्चय ही इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यूं कहें कि गणितज्ञ अथवा कला के पारखी बन सकते हैं, क्योंकि शनि मंगल का यह द्वंद्व युति आपके जीवन में खुशहाली भी लाती है। जैसा कि मैंने बताया है कि शनि मंगल से ही डरता है। मेष राशि यानी एक अंक में शनि होता है तो अस्त हो जाता है, उसका बल छिन्न हो जाता है। जबकि शनि की 10 अंक राशि यानी मकर में मेष बली हो जाता है, जिसके अत्यंत अशुभकारी परिणाम उत्पन्न होने लगते हैं।
जातकों की बात तो अलग है। अगर दुनिया के किसी भी देश की कुंडली में शनि मंगल एक ही राशि में बैठे हों तो उस देश प्रदेश का कामकाज, व्यापार और गतिविधियां बहुत अधिक दुष्प्रभावित हो जाती हैं। ये शनि मंगल का योग उत्पात मचा देते हैं। यह योग ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और श्रवणा इन लगातार 5 नक्षत्रों में पड़े तो फसलों की पैदावार तक घट जाती है। तो स्वाभाविक है कि शनि मंगल आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों के कारकत्वों से संघर्ष कराएंगे। 1, 4, 7, 8 या 12। अब यहां देखिए, 1 पहला घर है आपका, 1, 4, यहां 7, यहां 8 और यहां 12। यदि इसमें शनि मंगल बैठ जाएं दोनों एक साथ तो वैवाहिक कठिनाई आएंगी। वैवाहिक या यूं कहें कि विवाहेतर संबंधों के अशुभ परिणाम मिलेंगे। शनि मंगल का संबंध ये पहले, दूसरे, ये चौथे, ये 5वें, ये 7वें, ये 9वें या ये 10वें घर में होना अच्छा नहीं है। हाँ, यदि केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर यह संबंध बनाते हैं तो कम अशुभ फल देंगे। केंद्र का मतलब हुआ 1, 4, 7 और 10 और त्रिकोण का मतलब हुआ 5 या 9वां स्थान। तो हमारे कहने का आशय यह है कि यदि केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर यह संबंध बनाते हैं तो मैं समझता हूं कम अशुभ फल मिलेंगे। परंतु एक अगर शुभ है और एक दूसरा अशुभ भाव का स्वामी होकर संबंध बनाते हैं तो सचमुच ही इनकी क्रूरता बढ़ेगी और अशुभ फल अधिक मिलेंगे। जिनकी कुंडली में शनि मंगल का योग संबंध हो तो उन्हें बिजली, आग, गैस से सावधान जरूर रहना चाहिए। यह योग विशेष रूप से दुर्घटनाएं, पेट में विकार और शरीर में जोड़ों के दर्द का कारकत्व ग्रहों का योग है। अब हम कुंडली के घरों की फल की बात करें तो यहाँ पहले घर में शनि मंगल यहाँ अगर साथ है तो व्यक्ति में एक अजीब सी सनक रहती है। वह इतना घमंडी हो जाता है कि हमेशा ईगो में आकर उल्टा पुल्टा निर्णय ले लेता है और ऐसा करके अपना जीवन तबाह कर लेता है। हम दूसरे भाव की चर्चा करें यहाँ। अब दूसरे भाव में पैतृक संपत्ति का नाश करवा देता है, परगृह निवास करवा देता है। संभव है कि बचपन में माता पिता का वियोग भी सहना पड़े। शादी के बाद ऐसे जातकों का भाग्योदय होता है। हम तीसरे घर की बात करें तो तीसरे घर में यह सामान्य प्रभाव देता है। लेकिन अगर लाल किताब की बात करें तो लड़की के पैदा होने के बाद अगर तीसरे घर में शनि मंगल है तो भाग्योदय होता है। चौथे घर में अगर शनि मंगल की युति है तो मातृ पितृ वियोग, स्वामी संपत्ति का नाश ऐसे जातक को सहने पड़ते हैं और भोगने पड़ते हैं। 27वें वर्ष में भाग्योन्नति संभव हो पाता है। यदि जातक कृषि योग्य भूमि खरीदता है तो प्रभाव में थोड़ी सी अशुभता में थोड़ी सी कमी आ जाती है। यदि 5वें घर की बात करें तो शनि मंगल के होने से शिक्षा तो अवश्य पूर्ण होती है। हालांकि ऐसा जातक झूठा और स्वार्थी होता है। ऐसा जातक भूगर्भ वेता हो सकता है, कृषि अनुसंधान करता या दांतों का चिकित्सक हो सकता है। और पुत्र के पैदा होने के बाद ऐसे जातकों की भाग्योन्नति होती है। छठे घर की बात करें तो छठे घर में इन दोनों की युति होने पर जातक दुस्साहसी हो जाता है। जो कार्य उसे नहीं करने चाहिए वह भी कार्य वह कर लेता है।
लाल कुंडली कहता है कि जातक के घर के सामने कुतिया यदि बच्चा जने तो उसके लिए यह शुभ निशानी है। 7वें स्थान की बात करें तो पति पत्नी में कटुता और विवाद उत्पन्न करके तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है यह चंद्रमंगल शनि मंगल। परंतु तलाक नहीं होने देता शनि। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में कष्ट देता है और दोनों के बीच तालमेल नहीं होने देता, जिसके कारण वैवाहिक जीवन दुखी रहता है। अष्टम भाव की चर्चा करें तो अष्टम भाव में इस योग के होने से जातक का भाग्य सामान्य ही होता है, परंतु गंभीर रोग होने के कारण मृत्यु की संभावना बनी रहती है। जातक को मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ती। ये अष्टम भाव का शनि मंगल। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में इस योग से जातक को प्रवासी बनना पड़ता है। उत्तर आयु में भाग्योदय होता है। यद्यपि पारिवारिक कलह उनके घर में होते हैं, परंतु गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा ऐसे जातक गुजारते हैं। लाल किताब के अनुसार यदि जातक के घर में जन्मदिन आदि के अवसर पर हवन यज्ञ होता रहे तो भाग्योदय संभव हो पाता है। दसम भाव में शनि मंगल के होने से, इस योग के होने से जातक के भाग्योन्नति के कई अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक आपको डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अकाउंटेंट, साइंस टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्टिस्ट ऐसे लोग होते हैं। ऐसा जातक व्यवसाय करता हो तो चल निकलता है। लाल किताब के अनुसार अगर जातक के घर में दिन के समय सांप निकल आए और उसे कोई मारे नहीं तो यह जातक के लिए काफी शुभ माना जाता है। शादी से पहले ऐसे जातक अपने रोजगार के अवसर के लिए बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन शादी के बाद रोजगारोन्मुखी हो जाते हैं। यदि यहाँ 11वें भाव में यह योग हो तो जातक को अभूतपूर्व प्रगति होती है। जातक का स्व परिश्रम और ईमानदारी से कार्य करने पर बरकत ही बरकत होती है। यदि 11वें घर में यहाँ पर शनि मंगल हो, परंतु बाप दादा की कमाई पर जीवन यापन करने से दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ 12वें घर की चर्चा करें तो 12वें घर में यह योग हो तो जातक को अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। मन उसका हमेशा क्लेश में बीतता रहता है। अब आइए इसके उपाय के बारे में जाने। यदि कुंडली में गुरु बली होगा आपकी कुंडली में तो चंद्र और शनि के कुप्रभाव में काफी कमी होगी। अब एक बात यहाँ पर यह आती है कि कुंडली में शनि मंगल किसी भी घर में एक साथ बैठे हैं तो कैसे जाने कि शनि अशुभ है कि मंगल अशुभ है। इसके लिए आप कुंडली में यह देखें, अपनी कुंडली निकालकर यह देखें कि 1, 5, 8, 10 या 12 अंक में मंगल बैठा है कि शनि बैठा है। यानी कि एक आपकी कुंडली में 1 नंबर 1, 5, 8, 9, 10 या 12 अंक में मंगल लिखा है तो मंगल शुभ हुआ, तब आपको शनि का उपाय करना है। दूसरा, इसके विपरीत यदि आपकी कुंडली में 2, 3, 6, 7, 10 या 11 अंक जहां भी लिखा है उसमें अगर शनि बैठे हैं तो मंगल अशुभ हो जाएंगे। इस स्थिति में मंगल का उपाय करें। यदि आपकी कुंडली में यहाँ छठे, ये छठा घर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे 8वें या यहाँ 12वें घर में अगर 10 अंक लिखा है और शनि मंगल बैठे हैं तो दोनों ग्रहों की वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर आप किसी से लेन देन करें तो पक्के कागज बनवा लें, चंद्र का उपाय करें एवं माता की आज्ञा का पालन करते रहें। मंगलवार के दिन उपवास रखें, हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करें और शनिवार के दिन पीपल की पूजा करें, भैंस को चारा डालें,
साबुत उड़द जल में प्रवाहित करें। देखिए, दोनों का संबंध होने पर, अगर चंद्र मंगल दोनों का संबंध है तो दोनों ग्रहों की चीजों का दान करें। शनि की वस्तुओं में आपको सरसों का तेल, दान की वस्तुओं में सरसों का तेल है, काली उड़द, काला तिल, लोहे का बर्तन, काला कपड़ा, यूं कहें कि जूता, और 7 प्रकार का अनाज, ये दान की वस्तुएं होती हैं। और इनका मंत्र है ओम सं शनिश्चराय नमः, जो कम से कम 1 माला यानी 108 बार जाप करनी चाहिए। मंगल की वस्तुओं में, दान की वस्तु में आते हैं तो इसमें आपको मसूर की दाल है, लाल कपड़ा, गेहूं, गुड़, माचिस, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्टान और द्रव्य, भूमि दान, जो भी संभव हो उसका दान करें। इनका मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। फिर से देखें, समझें, ओम अंग अंगारकाय नमः, यह भी 1 माला 108 बार। और यदि आप मंगलवार को उपवास करते हैं तो मंगलवार को जमीन पर ही सोएं। कम से कम इस दिन नमक तो बिल्कुल ही नहीं खाएं। गुड़ और अरहर की दाल का सेवन जरूर करें। शनिवार के दिन शरीर में सरसों का तेल लगाएं, प्रकाश में रहें, बाल और दाढ़ी नहीं बनाएं, माता बहनें केस कंघी से न झाड़ें, पुरुषों को काले रंग का बेल्ट, जूता या चप्पल पहनना चाहिए। उसी तरह माताओं को भी शनिवार के दिन जो भी संभव हो काले कपड़े, काले जूते या जूती पहनने चाहिए। शीशे के गिलास में ही पानी पिए। कि यदि आपका धन नहीं रुकता है तो एक उपाय यदि संभव हो तो जरूर करें। उपाय क्या है कि घोड़ी जब बच्चा दे तो उसका पहला दूध थोड़ा सा प्राप्त कर लें, इन किन प्रकारेण, और उसे शीशे के बर्तन में डालकर घर में रख लें। तो यह सब कुछ उपाय बताए गए हैं। इनमें थोड़ा बहुत जो भी संभव आपसे हो कुछ उपाय जरूर करें ताकि आप इसके दुष्प्रभाव से बचें, अशुभता में कमी आए, उसका प्रभाव कम होगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक करते हुए और जरूर से जरूर शेयर करें ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियां प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।